Hello everyone, welcome again to your own channel Simplifying Complexity with पलक। So as promised, मैंने बोला था कि इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ टू स्टार्ट क्लास 10। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है, क्या करना है, कैसे करना है। सो आई विल बी आंसरिंग ऑल दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने पास कुछ पॉइंट्स लिख के भी रखे हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोचिंग। देखिए, हमारे पास YouTube है और YouTube पे हमें ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज मिले हुए हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन YouTube चैनल्स तो वो मैं आपको बता दूंगी मैंने क्या क्या यूज़ किए थे। बट व्हाट आई बिलीव कि सारे चैनल्स अच्छे होते हैं। ठीक है, बस ये होता है हमें किस चैनल से समझ आ रहा है, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि हमको कोई एक्स्ट्रा कोचिंग लेने की ज़रूरत है, कहीं एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज़ अब हम ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कोचिंग जाएंगे तो वहाँ पे हम अपने मतलब ईयरली मुझे पता नहीं है बिकॉज़ मैंने 10th में की नहीं थी, बट अराउंड 45,000 समथिंग देते होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मनी देने से अच्छा यूट्यूब पे हमको हर चीज़ फ्री में मिल रही है। हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है तो क्यों ना हम उसको अपने बेस्ट तक यूटिलाइज़ करें। तो मेरे हिसाब से कोचिंग नहीं करनी चाहिए। मैंने भी 10th में कोचिंग नहीं की थी, 9-10 मैंने कभी भी कोचिंग ट्यूशन कुछ नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि 10th में आगे तो हमको टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमको क्या चीज़ कैसे करनी है। बट मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। मैंने भी एक बार भी टाइम टेबल नहीं बनाया था, क्योंकि टाइम टेबल में क्या होता है हम टाइम बांध देते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक इतना करना है। ठीक है, अच्छा मान लो आपने टाइम बांधा कि हमें 1:30 से 4:30 तक मैथ्स करनी है। ठीक है, और 4:30 पे आप कुछ ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और उसमें आप अटके हुए हो, तो 4:30 हो जाएगा तो उसको तुरंत रख के दूसरा सब्जेक्ट उठा लोगे? नहीं ना, वो मन भी नहीं करता, उसी में दिमाग लगा रहता है कि जब तक हम उसको सॉल्व ना कर ले, जब तक वो हमको समझ ना आ जाए तब तक हम उसी को करते रहें, क्योंकि दोबारा हम उस पर आएंगे तो वो चीज़ उतनी क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाया। हमेशा हमको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि पूरे दिन भर में हमने जितना अपने को टास्क दिए थे उतने टास्क हम कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट डिवीज़न। अब देखो, आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो 10 सब्जेक्ट एक दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था। हद से हद मैं 2 से 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ सकती हूँ, सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट डिवाइड किया था। आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। अब देखिए, 2 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जो डेली डेली करने पड़ेंगे, जैसे कि मैथ्स और फिज़िक्स। ठीक है, बिकॉज फिज़िक्स का पेपर कंपैरेटिवली टफ आता है, राइट। और मैथ्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपका हो नहीं पाएगा। ठीक है, और फिज़िक्स में भी हमको डेली डेली उसको करना पड़ेगा, ताकि जो क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के लॉजिकल एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन पे आते हैं, वो सब हमको देखने के लिए रोज़ ही रोज़ करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। अब इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज, और एक आप कर लीजिए हिंदी। हिंदी में 9th की ही बुक चलती है, साहित्य सागर, एकांकी संचय। उसमें आधे से ज़्यादा टॉपिक्स तो 9th के ही आ जाते हैं। तो हिंदी को आप कुछ दिनों के लिए साइड भी रखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को कुछ दिनों के लिए साइड भी रखेंगे तो चलेगा। हाँ, संडे को कहीं आप 10 प्रेपोजिशंस तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, और वहाँ से करिएगा जहाँ से आपको उसके आंसर्स मिल जाएँ। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट्स को कुछ, जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री है, तो उन चीज़ों को आपको कुछ ऐसे डिवाइड करना है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मैं नहीं कह रही हूँ कि हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, ये भी करो वो भी करो, बट आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। और वो मैं एक्चुअली बता भी नहीं पाऊँगी, वो आपको अपने हिसाब से ही देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ कई लोग कहते हैं, इनफैक्ट ये चीज़ सच भी है काफ़ी हद तक, कि हमें वन शॉट्स प्रेफर करने चाहिए। वीडियोज़ कई में जगहों पे पार्ट्स में डालते हैं, राइट। तो हाँ, ये बात सही है, लेकिन कई बार वन शॉट में चीज़ें उतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ पाती है जितना पार्ट्स में आ पाती है। तो जिससे भी आपको समझ आ रहा है, चाहे वो वन शॉट में हो चाहे वो पार्ट्स में हो, आप उससे पढ़ो। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ वन शॉट ही देखो, आप कुछ भी देख सकते हो। फिर टाइम, अब 1:30 पे अराउंड स्कूल ओवर होता होगा, 1:32 ऐसे ही कुछ होता होगा। आएंगे, रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद ही ना पढ़ने बैठेंगे। तो इस हिसाब से आपको अपना टाइम भी डिवाइड करना है। अब अपने ऊपर इतना ज़्यादा लोड मत ले लेना कि हम स्कूल से आए हैं उसके बाद हमको 10 के 10 सब्जेक्ट करने हैं, नहीं। ठीक है, हम स्कूल से आए हैं, हम
वो सबसे पहली चीज़ तो जितना स्कूल में पढ़ा है उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए। तो स्कूल में जाएंगे तो अगर जल्दी पहुंच जाते तब भी देख लेंगे, वरना कोई फ्री पीरियड, अभी तो टीचर्स चले गए होंगे चेकिंग पे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमको अपने टाइम को कुछ ऐसे तरीके से डिवाइड करना है कि जितना हम अपना टास्क बनाएं उतना हम कंप्लीट करके ही सोएं, ठीक है। नेक्स्ट है सैम्पल पेपर्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि आपको 10 ईयर्स नहीं लेनी है, मैंने भी नहीं ली थी। मैंने क्या किया था, मैंने सैम्पल पेपर की बुक ले ली थी, ठीक है। थी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक, मोटी बुक थी अच्छी खासी, और उसमें हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स थे, और उसने मुझे काफ़ी हेल्प भी किया था। तो मैं यहाँ कोई ब्रांड नहीं प्रमोट कर रही हूँ, बट आपको जो भी बुक सही लगती है वो आप ले सकते हैं, बट सैम्पल पेपर्स के ही लेना। 10 ईयर्स लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले का आपका वो अलग था, पैटर्न अलग था, चीज़ें अलग थी, तो वो कुछ लेने का मतलब है नहीं, ठीक है। तो आपको सैम्पल पेपर की बुक ही लेनी है। अब बात आती है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो एक आप अभी जो करंट बोर्ड हो उसका लगा लो, 2020 तक लगा सकते हो, वो सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे, सॉल्व्ड मिल जाएंगे, सोल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और 2020 पे इनफैक्ट मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2023 तक इनफ होता है, क्योंकि उसके बाद पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। बट कुछ में ऐसा होता है ना, तो आप 2020 तक लगा सकते हो, उससे पीछे मत जाना, ठीक है। अभी जैसे जैसे आगे काउंसिल से अपडेट्स आएंगे, मैं आपको बता भी दूंगी किस ईयर के सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी 2025 के लिए मतलब हम लोग ने जो कोर्स दिए उसके लिए 2021 और 2022 और 2023 के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आया, अब हमारे जो इतने सारी बुक्स हैं उसमें कई बार होता है कि हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी, हमें कई बार कुछ चीज़ों का सोल्यूशन नहीं मिलता है, या फिर हमको सैम्पल पेपर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जब मतलब आप अपनी बुक लगाओगे तो बुक ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर मैं कंप्यूटर का एग्जाम्पल दूँ, तो मेरे वो जो सैम्पल पेपर की बुक थी उसमें मैंने सारे सैम्पल पेपर लगाए थे प्री बोर्ड 1 तक ही कंप्यूटर के, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसी जगह चाहिए होती है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे हमको और सैम्पल पेपर्स मिले एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन के साथ। तो मैंने यूज़ किया था नॉलेज बोर्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, कुछ नहीं चार्ज होता है, इसी वजह से मैंने बता दिया। इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड इट, ठीक है। उसमें सब कुछ मिल जाता है, ICSE के बुक सॉल्यूशंस, पास्ट ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं उसमें, मैंने देखा था, और आपका सैम्पल पेपर भी मिल जाता है। और एक और चीज़ आपको मिल जाती है उसमें, क्या हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन, MCQs भी हैं, तो उसके भी आपको आंसर क्यों आया और कैसे आया उस चीज़ की आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। कॉम्पिटेंसी वाला PDF जो हमारा काउंसिल लॉन्च करती है उसकी भी हमको मिल जाएगी। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई थिंक मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लूँगी, ओके। तो till then, bye bye, okay, and like, share and subscribe to my channel, to your channel in fact, okay, bye bye.